उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 4 दिन चले घमासान के बाद आज कुछ निर्णय आया है। आखिर इस निर्णय को कितना अभ्यर्थी मानते हैं ये हम ग्राउंड जीरो पर जानेंगे, क्योंकि तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन उन चर्चाओं की हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम ये छात्र हैं, 1 2 3 नहीं, मतलब संख्या काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो है। और लगातार ये धरने पर 4 दिन से डटे हुए हैं, बिना खाए पिए यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पर लाइब्रेरी खोल रखा है, मतलब सारी प्रक्रिया जो है वो यहीं पर हो रही है और अपनी मांग को लेकर ये डटे हैं। हालांकि एक मांग जो है वो कहा गया है कि पीसीएस की जो परीक्षा है उसको 1 दिन में करा दिया जाएगा, लेकिन आरओ और एआरओ के लिए जो परीक्षा है उसको टाल दी गई है। उसमें कमेटी बनेगी, उसके बाद निर्णय आएगा। पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आपने तिरंगा झंडा लिया है, क्या संदेश दे रहे हैं और जो आज जो एक फैसला आया है उससे कितना संतुष्ट आप हो पा रहे हैं? सर, ये हमारे लिए एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप की तरह है। ये जो डिसीजन आज आया है वो हमारे लिए एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप की तरह है सर। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं फुली, क्योंकि आरओ में अभी एक कमेटी गठित की गई है सर। हम उस डिसीजन को हम अच्छा नहीं मानते। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है सर कि आयोग की जो ट्रांसपेरेंसी है वो पहले से ही सवालों में रही है। पहली बात तो जब आरओ का पेपर हुआ था सर, तो उसमें भी यह हुआ था कि ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा पेपर लीक हुआ है। इसीलिए हम अभी भी इनके डिसीजन से कंक्रीट, देखिए, एक बार कोई पेपर बनता है, फिर लीक होता है, फिर दोबारा डेट आती है, उसके बाद फिर से परीक्षा को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब जो फैसला आया है उससे कितना आप लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं और क्या आगे की आपकी रणनीति रहेगी? हमारी आगे की यही रणनीति रहेगी सर कि हम आगे प्रोटेस्ट पीसफुली अपना जारी रखेंगे जब तक हमें कुछ कंक्रीट और ठोस डिसीजन नहीं मिलता है। पिछले 4 दिन में जैसे डटे थे वैसे रहेंगे? हाँ, वैसे ही हम डटे रहेंगे सर, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जो भी हो सर। लेकिन हम लोग एक नारा लगा करके यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हम लोगों की बातों को सुना नहीं जाता है और हम लोगों की बातों को आयोग के अध्यक्ष महोदय अपने ज्ञापन में नहीं लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बातें नहीं पहुंचती हैं और हम लोगों की बातें एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तब तक हम यह नारा लगाकर खड़े रहेंगे सर। और यह चाहेंगे कि हम लोगों का जो एग्जाम हो 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, और आरओ का एग्जाम भी डिसीजन है सर। पीसीएस में तो नॉन नॉर्मलाइजेशन रह ही नहीं गया, क्योंकि 1 दिन में परीक्षा होगी, जिससे नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो आगे जो एआरओ के लिए आप लोग अभी स्टैंड जो है वो आरओ और एआरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोग? हाँ सर, अभी इसके लिए भी है और हम यह सोच रहे हैं कि हमारा जो आयोग है, लोक सेवा आयोग है, वह हमें कुछ कंक्रीट डिसीजन दे कि हम कब तक पेपर कराएंगे, हमारा मार्क्स का या प्रीलिम्स का मार्क्स का किस आधार पर हम जारी करेंगे। क्योंकि सर जानते हैं कि प्रीलिम्स का मार्क्स या मेंस का मार्क्स जब फाइनल रिजल्ट हो जाता है उसके बाद जारी किया जाता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इवेल्युएशन का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। कंफ्यूजन दूर करें, आपको भी लग रहा है लगातार 4 दिन की लंबी लड़ाई है, तमाम चीजें दिक्कतें आप लोग झेल रहे हैं, यहीं खुले आसमान पे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मतलब आज निर्णय कुछ आया तो उससे कितना संतोष हो पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो पीसीएस का इन्होंने 1 शिफ्ट में किया था, एसओपी में पीसीएस को एक विशिष्ट परीक्षा मानी गई थी। उससे पीसीएस कोसों दूर है। यहाँ लड़ाई आरओ और एआरओ की थी, उसको सरकार ने बिल्कुल नहीं माना। पीसीएस के लिए पहले ही एसओपी में सुविधा थी कि आयोग चाहे। ये माना जाता है कि जो अभ्यर्थी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं वो आरओ एआरओ मतलब समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी बैठते हैं। जी, यही आरओ एआरओ और पीसीएस एक आयोग की सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं। इसमें सभी विद्यार्थी बिल्कुल शामिल होते हैं। ये अधिकारी लेवल की ग्रेड 48,000 की ये जॉब होती है। इसमें सभी विद्यार्थी शामिल होते हैं और आयोग ने जो निर्णय दिया है वो एकदम हमको झुंझुना पकड़ाया है। किसी भी प्रकार से ये मान्य नहीं है। हम लोग अपना प्रोटेस्ट पीसफुल जारी रखेंगे जब तक आयोग इस लिखित जारी नहीं कर देता कि आरओ 1 शिफ्ट में होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग बटेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से फैसला आया है तो क्या मतलब? जी, बिल्कुल नहीं बटेंगे, बटने का सवाल ही नहीं है। हम लोग अपना बांटने का इन्होंने काम किया है। लेकिन योगी सरकार तो साफ तौर पे योगी जी कह रहे थे कि जुड़े रहो, बटोगे तो कटोगे नारा, लेकिन आपको नहीं लग रहा? आयोग तो बांटने का काम कर रहा है ना। आज इन्होंने पीसीएस के क्यों लग रहा है? आज पीसीएस का इन्होंने बता दिया कि एक दिन में करवाएंगे, लेकिन आरओ का इन्होंने कमेटी बैठाने के लिए कर दिया। तब भीड़ जैसे जो स्टूडेंट है आधे निश्चिंत हो जाएंगे, वो चले जाएंगे और बाकी हमारा प्रोटेस्ट कमजोर करने के लिए कोशिश किया गया। अभी आधी जंग जीते हैं, पूरी जंग जीतनी बाकी है। लड़ाई अभी और है। आप भी तैयारी कर रहे हैं? बड़ा संघर्ष रहा, 4 दिन लंबा लड़ाई आप लोगों ने लड़ा। सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। ये जो आरओ और पीसीएस का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अलग अलग है लेकिन अभ्यर्थी मैक्सिमम एक ही है, दोनों के, तो उसमें बांटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो वो तो दोनों के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मीडिया से हैं, आपको बहुत ढंग से पता है
कि हमारे साथ समस्याएं क्या बार बार गुजर रही हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन करें कि यहाँ पर पढ़ाई करें। पास संज्ञान जो है मुख्यमंत्री ने भी लिया है आपकी बात का, तभी ये निर्णय जो है वो निकल पाया। क्या पहले संज्ञान नहीं लिया जा सकता था? 3-4 दिन हम लोग ये जो धरना बैठना जरूरी था, इतना टाइम वेस्ट करना जरूरी था, बार बार मतलब संज्ञान क्यों? जब तक स्टैंड न ले तब तक कोई संज्ञान ही नहीं है। नहीं, स्टैंड का मतलब है कि हम आए बार बार धरना प्रदर्शन करें, तब जाके आपको समझ में आता है। और एसी के रूम के अंदर से वो जो अध्यक्ष जी हमारे, उनको समझ में बाद में आता है, पहले क्यों नहीं आता है? मेरा यह कहना है कि आपने अभी एक वर्ड यूज किया स्टैंड, बार बार स्टैंड। हम बार बार स्टैंड क्यों लें? क्या इसी के लिए हैं? ये बताइए, क्या एक बार में काम नहीं हो सकता? क्या आयोग सही निर्णय नहीं ले सकता? क्या आयोग के पास में बार बार आने की क्या जरूरत पड़ती? आप किसी भी जगह ले लीजिए, आप केवल लोक सेवा आयोग के मत जाइए, आप माध्यमिक शिक्षा में चले जाइए, या आप चले जाइए यूपी SSS वाला, कहाँ कहाँ धरना छात्र देंगे, पूरा जीवन उनका इसी में चला जाएगा। तो आखिर समय बेकार हो रहा धरना दे पे। और लोग भी सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं काफी समय जो है यही धरने पे चला जा रहा है इस तरह का। तो आप लोगों को क्या लग रहा है एज अभ्यर्थी, अब आप क्या सोच रहे हो और आगे का आपका अब क्या प्लान है? सर, पहली बात तो ये जो आज इन्होंने पकड़ाया हुआ है लॉलीपॉप की तरह, उसमें इन्होंने बांटो और राज करो की नीति चलाई हुई है। मतलब PCS वाला हम अगर उसको बांट देते हैं तो PCS के लड़के कट जाएंगे, तो धरने में कुछ लोग कम हो जाएंगे, जिससे धरना कमजोर हो जाएगा और बाकी हम बल प्रयोग के द्वारा उसको हटा देंगे, साफ कर दिया जाएगा धरना इस साल को। मतलब बटो के वाले जैसे हाँ, बांटो एवं राज करो की नीति सीधा चल रही है। फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी अपना रहे हैं। इन्होंने 2023 लेकिन वो जो सलाह उनको जिसने भी दी है कि PCS की परीक्षा और RO की परीक्षा, इतना बहुत अच्छा सलाह दिया गया। जो भी सचिव जी उनको सलाह दिए हैं, वो जो सोचे हैं कि इतना ये उनको और आप आगे हैं। उनको आवश्यकता ये है कि यह आंदोलन वर्तमान समय में कैसे भी करके समाप्त किया जाए। वह इसलिए दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। और परीक्षा जो अभी आपका स्टैंड क्या है? अभी हमारा स्टैंड ये है, जब तक RO की भी नोटिस नहीं आती 1 शिफ्ट की, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम भी पढ़ रहे हैं, हमको भी पता हमारी क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हमारे बारे में कहा कमेटी बनाएंगे तो देखिए एथिक्स समझा रहे हैं वो हमें कि पहले आंदोलन समझाने के लिए कमेटी बना दी, अब तुम लोग जाओ, 4 दिन बाद यहाँ कोई नहीं दिखेगा। तो हम भी पढ़े लिखे हैं, कमेटी से काम नहीं चलेगा, वार्ता भी नहीं करनी हमें, बस ये 1 डे 1 शिफ्ट के नोटिस चाहिए। अभी मिल जाए, अभी हम लोग चले जाए यहाँ से, यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। अभी उससे कमेटी से कोई आपको कमेटी मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कब कमेटी गठित होगी? कमेटी मतलब झुंझुना पकड़ा रहे हैं हाथ में। एक बार आंदोलन खत्म हो जाएगा इनके इस कमेटी की वजह से, फिर यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। हम लोग को बस यही चाहिए कि RO जिस तरह PCS का भी कैंसिल किया गया, इस तरह RO का भी किया जाए। और RO को भी एक शिफ्ट में किया जाए। RO को जो पेपर लीक हुआ है, अभी उस पे कहाँ से लीक हुआ अभी तो ये भी नहीं पता चला हमें। ये इनको ये भी जांच का विषय है। वो प्रक्रिया तो हो गई, रद्द कर दिया गया, फिर आपने उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, फिर दोबारा पेपर हो रहा है। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि जब तक RO और ARO में नहीं क्लियर कर दिया जाएगा तब तक आप डटे रहें। ये इनका एक कहना ये है कि इतने ज्यादा 10 लाख 11 लाख करीब फार्म है। हम कह रहे हैं कि 11 फरवरी को पेपर 1 शिफ्ट में हुआ था। इनकी तंत्र की विफलता है। उंगली में अगर चोट लगी है तो उसे काटना नहीं चाहिए, उसका इलाज करिए। आप अपनी विफलता मानिए ना, 1 शिफ्ट में आप पेपर करवाए थे, वो आपकी तंत्र की विफलता, आप इसको एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि आप उसको 2 शिफ्ट में आयोजित करिए, और 2 शिफ्ट में आयोजित करके आप कहाँ लिख के दे रहे हैं कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। पुलिस की परीक्षा जो थी 4 शिफ्ट में की गई थी। पेपर हुआ था UPP का, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 2 दिन हुआ था, वो भी लीक हुआ। तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 2 दिन में कराएंगे, 3 दिन में कराएंगे तो आपका पेपर लीक नहीं होगा या फिर एक लीक नहीं होगा। आप साफ तौर पे आप भी जुड़े हुए हैं, इतने दिन से लड़ाई चल रही है, तो मेन अभी भी मांग यही है कि RO और ARO को लेकर के स्टैंड क्लियर हो। कमेटी पर भरोसा नहीं है आप? जी अमित भाई देखिए, लगातार हम लोग लगभग 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है हम लोगों का धरने का। ठीक है, हम लोगों की प्रमुख मांग रही है, इसमें कोई अलग से PCS के लिए समीक्षा के लिए नहीं, दोनों के लिए सिर्फ एक मांग रही है कि 1 दिवसीय परीक्षा पूर्व की भांति हम लोगों की आयोजित की जाए। ठीक है, और उसके बाद हाँ, आयोग ने सरकार के दिशा निर्देश में, जैसी कि अंदर से बातें सुनने को मिली, नोटिस ये मिला कि सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया, छात्र वहाँ आंदोलित हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को माना जाए। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, आयोग ने किया कि भाई हमें PCS की नोटिस पकड़ा दी। ठीक है, कि आपकी परीक्षा 1 दिवसीय होने जा रही है, आप घर जाइए। लेकिन हमारी मांग PCS के लिए अलग से थी ही नहीं। हमारी मांग जो है प्रमुख मांग, आप लोग डटे रहेंगे? जी बिल्कुल डटे रहेंगे, और अमित ये जान लीजिए उसके लिए डटे हैं। उसके बाद हमारे जो प्रतियोगी छात्र भाई बहन थे, उनको सुबह डिटेन किया गया है यहाँ से, STF ने उनको उठाया है, उनको बाइज्जत
जैसे आज उठाया था उनको वहीं लाके छोड़े, ठीक है। अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो हम गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं, और ठीक है, फिर उनके लिए भी मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। उनके लिए भी आंदोलन करेंगे। आप कुछ दिखा रहे थे, क्या लिए हैं और क्या मायने हैं इसका? इसका मायने यही है सर, नॉर्मलाइजेशन खत्म करो। जैसे भाई ने, पहले तो मैं भाई की बात से ही शुरू करूंगा कि जो हमारे भाई लोग सुबह डिटेन किए गए हैं उनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो कोई मुजरिम नहीं है। अपने हक के लिए यहाँ पे बिल्कुल गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन हम लोग सबको मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक चीज ये जानना है, आप लोग की ये मांगे कि उनको छोड़ा जाए, प्लस इसके साथ ही साथ जो आज फैसला आया है पीसीएस की परीक्षा को एक दिन किया गया है, और तो क्या आपको लग रहा है आज इस फैसले से कितना संतुष्ट है आप? पीसीएस का जो नोटिस निकाला है कि 1 शिफ्ट 1 डे 1 एग्जामिनेशन मान रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन आरओ जो भी स्टूडेंट है, आरओ पीसीएस सेम स्टूडेंट होते हैं। आरओ जो देता है वो पीसीएस देता है, पीसीएस जो देता है वो आरओ देता है, ठीक है। मेरा कहना इतना ही है कि नो एनी कमीशन, नो एनी कमेटी, केवल नो नॉर्मलाइजेशन हमको चाहिए। नो नॉर्मलाइजेशन। आपसे भी आखिरी सवाल लेते हैं, क्या लग रहा है आप लोग को जो ये फैसला दिया गया है, इसके बाद आपके आंदोलन का रुख क्या रहेगा? जब तक कि ये आरओ वाला मामले पे ये आयोग जो है डेट नहीं देता है और ये वाली बात नहीं कहता है कि 1 शिफ्ट और 1 डे में एग्जाम कराएंगे, तब तक यहाँ से कोई बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। साफ तौर पे अभ्यर्थी जो बात पहले दिन कर रहे तो वही बात अब कर रहे हैं, लेकिन बस अब थोड़ी सी एक बात बस यही निकल कर सामने आ रही है, पीसीएस की जो परीक्षा को लेकर के निर्णय आया है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है। लेकिन एक बात साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जब तक आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी को लेकर के जब तक ये बात नहीं बनेगी, जब तक उस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक ये अभ्यर्थी अभी अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर में जो आयोग है वो इनकी बात को कितना सुनता है और इसके बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से अमित मिश्रा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।